कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की परतों में दबी मऊगंज सिविल अस्पताल की सच्चाई, सिस्टम की सड़ांध उजागर। मऊगंज अस्पताल में औचक निरीक्षण कोरम पूर्ति तक सीमित। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य पब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। मऊगंज जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से रसातल में पहुंच चुकी है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण भी अब कोरम पूर्ति से आगे नहीं बढ़ पा रहा। मजे की बात यह रही कि निरीक्षण करने पहुंचे वही अधिकारी हैं जिन पर स्वयं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। यह आरोप हम नहीं लगा रहे बल्कि सत्ताधारी दल के ही गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर लगाए हैं। विधायक ने पत्र में साफ लिखा है कि रीवा सीएमएचओ संजीव शुक्ला पूरे संभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में उन्हें ही सिविल अस्पताल की अव्यवस्था और कुप्रबंधन के निरीक्षण से पारदर्शिता की उम्मीद करना बेमानी लगता है। मऊगंज जिले के सरकारी अस्पतालों की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। लापरवाही, अव्यवस्था और दलाल तंत्र ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजाक बना दिया है। सीएमएचओ संजीव शुक्ला के नेतृत्व में स्वास्थ्य तंत्र कुंभकर्णी निद्रा में सोता रहा और जब तब हालात बेकाबू हो चुके हैं तो औचक निरीक्षण का दिखावा किया जा रहा है। सिविल अस्पताल मऊगंज की हालत यह है कि यहां पर पदस्थ ओपीडी में डॉक्टर बैठने की बजाय अपने निजी क्लिनिक में बैठकर क्षेत्र की निरीह जनता का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे डॉक्टर हैं जो सीधे हॉस्पिटल गेट के बाहर ही अपनी निजी क्लिनिक खोलकर बैठे हैं और अपने द्वारा पोषित दलालों के माध्यम से सिविल अस्पताल में आने वाले मरीजों को अपने निजी क्लिनिक में जाने के लिए 100 रुपए प्रति मरीज के हिसाब से कमीशन भी देने लगे हैं। अस्पताल परिसर में दलाल इस तरह मंडराते हैं जैसे बस स्टैंड में बस से उतरते ही सवारी के ऑटो वाले घेर लेते हैं। सिविल अस्पताल के कुप्रबंधन की यह स्थिति निजी अस्पतालों के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकारी इलाज से भरोसा उठने के कारण आम नागरिक मजबूर होकर निजी अस्पतालों की ओर रुख कर रहा है। बीते एक सप्ताह के अंदर सिविल अस्पताल के कुप्रबंधन के चलते दो नवजात शिशुओं की मौत के कारण समूचे प्रदेश में मऊगंज जिला की भद्द पीट रही है और जिला के संवेदनशील अधिकारी जांच खेल रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस जांच का परिणाम कब तक आएगा और क्षेत्र की निरीह जनता को समुचित इलाज कब और कैसे मिलेगा, यह तो भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन आइए अब अंत में संभाग के सबसे काबिल अफसर जिनके मजबूत कंधों पर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी है, उनके गैर जिम्मेदाराना बयान को सुनते हैं। सर, देखिए एक सवाल कि नियम विरुद्ध तरीके से बीएमओ की नियुक्ति की गई है और फिर नियम विरुद्ध तरीके से बीएमओ का प्रभार दिया गया, ऐसा क्यों सर? नहीं, ये देखिए जो स्वास्थ्य विभाग के अंदरूनी मामले हैं और इसमें जो भी नियमानुसार है वो कार्रवाई की जा रही है। तो सरकार के आदेश के विपरीत आपके विभाग करता है ऐसा सिविल हॉस्पिटल मऊगंज हॉस्पिटल को भी चेंज किया गया लेकिन 24 घंटे के अंदर हमारा काम 17 लोगों की भर्ती की गई, 17 लोगों की भर्ती की गई, वो 12 बजे के बाद यहाँ से रवाना हो जाते, क्या काम होगा? ये आप बीएमओ से पूछिए, बीएमओ का नियम बीएमओ का आता है, सीएचएमओ के लिए भर्ती की है। बिल्कुल, तो भर्ती जो भी कर्मचारी चाहे भोपाल से हो, चाहे दिल्ली से हो, चाहे जिला स्तर से हो, वो जिस संस्था में कार्यरत है वो क्या कहते हैं वहाँ के प्रभारी को उनका काम है। जो ये नियुक्तियां हुई है विदाउट किसी इन्फॉर्मेशन, ना कोई नियुक्ति जारी हुई और रीवा से नियुक्ति हो गई सर? नहीं, निविदा नहीं, और एक ही वर्ग के सभी लोगों की नियुक्ति कर कल 3 महीने की बच्ची यहाँ की उसकी मौत हो गई है उपचार के अभाव में, और उपचार इसलिए नहीं हुआ कि ओपीडी में कोई डॉक्टर नहीं बैठते, उसकी मौत हो गई। आप जिम्मेदारी लेंगे? नहीं, क्यों? तो फिर कौन लेगा जिसका बच्चा मर गया? उसकी अभी जांच करा लेता हूँ। सैकड़ों हो चुके हैं यहाँ पर, तो कार्रवाई क्या हुई? पूरे मऊगंज जिले में सर कोरेक्स बिक रहा है, हर मेडिकल स्टोर में बिक रहा है, कोई यहाँ कार्रवाई जांच नहीं करते, कभी जाते नहीं है। आज किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं है सर, आज क्या कार्रवाई किया सर? आज किसी के ऊपर कोई कार्रवाई यहाँ पर छुट्टी दे दी जाती है, अब 3 दिनों की नियम जाती है। जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका निराकरण के प्रयास जारी है। कैसे सर, 1 महीने में निराकरण किससे करवाएं सर? आपसे तो बोलेंगे और यहाँ कभी निरीक्षण नहीं होता है। प्रयास में लगे हैं और नियमित भ्रमण कर रहे हैं और आज भी निर्देशित किया गया है जो भी समस्याएं हैं उनमें हमने इनको अल्टीमेटम दिया है कि 15 दिन में सुधार। आज किस कार्रवाई की गई है सर? आज किस कार्रवाई की गई है? किसी खिलाफ औचक निरीक्षण में आए थे। ये जो साफ सफाई है उसका जो स्तर है वो इतना होना चाहिए, साफ सफाई अच्छी नहीं है। नर्सिंग होम संचालित है, उनके ऊपर क्या कार्यवाही की? वो तो कर रहे हैं कार्रवाई ना, दो तलाब वाली में नहीं है।
एक यहाँ गुरु वशिष्ठ करके है हॉस्पिटल, कभी निरीक्षण यहाँ के अधिकारी करते नहीं है निरीक्षण होगा और यही बैठे रहते हैं। संचालित है, उनके खिलाफ कार्रवाई। यहाँ एक सरे की मशीन यहाँ पे लगी है, दो ऑपरेटर हैं। 12 बजे के बाद वो एक तरह बंद रहते हैं, चाहे इमरजेंसी है कुछ भी है, तो कौन जवाबदारी उसके लिए? नहीं है सुधार, इसीलिए तो सुधार दिखेगा कब? एक्शन नहीं है। ये आपको 15 दिन के अंदर सब सोनोग्राफी मशीन तक नहीं चालू है। अभी आज मैं जा रहा हूँ क्योंकि आज बीएमओ नहीं है, छुट्टी आवश्यक कार्य से कहीं बाहर है, और मैं फिर आऊंगा और बैठा के सबकी मीटिंग लेके और यहाँ हर व्यवस्था चाक चौबंद करूंगा। 15 दिन में सुधार हो गया। नॉर्मल डिलीवरी जो होती है सर, बीएमओ की नियुक्ति सही है सर? बीएमओ की जो नियुक्ति तो सही है? बीएमओ की नियुक्ति के संबंध में मैं अभी कोई कमेंट नहीं करूँगा। क्यों नहीं करें सर? सरकार के आदेश के विपरीत तक नहीं है सर? सिर्फ हाँ, सरकार के आदेश के कोई विपरीत कमेंट नहीं। नहीं करूंगा मैं। अच्छा सर, मऊगंज जिले के साथ राजनीतिक दबाव है सर, राजनीतिक दबाव है। तो फिर कैसे होगा सर? सरकार के आदेश के ये विपरीत मेरा निर्णय है, मैं करूंगा उसको। सर, मऊगंज जिले के सर एक चीज में से नॉर्मल डिलीवरी में कितने दिन तक एडमिट किया जाता है? 48 घंटे तक एडमिट करना तो चाहिए। यहाँ तो 2 दिन में छोड़ देते हैं, इसके बाद फिर 1 हफ्ते तक उनकी चलती है कागज में चलती रहती है हाजिरी करने के लिए 7 दिन तक चलती कागज में रहती है भर्ती, लेकिन छोड़ देते हैं 2-4 दिन सर बाद। 3 मौतें हो वही सभी चीजों पे इनको बोला गया है। आज हमने हर जगह शाखा का निरीक्षण किया है और सुधार के लिए प्रयास किया है और बोला है कि 15 दिन में सुधार करिए। और अवश्य बताइए, आप अभी बोले कि बीएमओ जवाबदार है, आप कोई जानकारी बीएमओ से लें, आप नहीं बोला भी। अब बीएमओ से लेते हैं तो फिर वो जवाब देंगे। आप बीएमओ से बात करेंगे, जवाब तो FIR करवाएंगे वो। ऐसा नहीं, ऐसा